वंदे मातरम बेटा। लास्ट क्लास में जो अपन स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की जो क्लास ले रहे थे उसमें अपन ने मीन की बात की थी। मीन दोनों तरह के अनग्रुप फॉर्म में हो या ग्रुप फॉर्म में, उसके ऊपर मीन की बात कर ली थी अपन ने। और एंड में जाते जाते अपन ने मीडियन को यानी माध्यक को छेड़ दिया था। और माध्यक का भी अनग्रुप फॉर्म में अगर डेटा हो, सम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, उनके बारे में अपन ने बातें कर ली थी। आज अपन जो बात कर रहे हैं इसका जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वही चॉइस में क्वेश्चन आता है मीडियन निकालने को ग्रुप फॉर्म में जब आपको दे रखा हो। तो उस ग्रुप फॉर्म में जब आपको डेटा दे रखे हो और उसका मीडियन अगर आपको निकालना हो तो उसको आज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू अपन लूंगा, तो ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर दिमाग में बैठ गया तो निश्चित है कि आपके ये 4 नंबर आपके पूरे पक्के आज के भी हो गए। ठीक है, तो इसलिए अपन देखो मीडियन के ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो 14.3 एक्सरसाइज है, इसके अंदर दे रखे हैं 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड ले रहा हूँ आपके लिए। सेकंड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें वो एक्स वाई जो है ना फ्रीक्वेंसी बारंबारता वो निकालने का भी दे रखा है। तो कैसे निकालते हैं, क्या डायरेक्ट मीडियन में पूछ करके इसने एक्स वाई भी पूछा है। तो इसने क्या कहा है, द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिसको मैं आपको बना देता हूँ। और इसमें दे रखे डेटा दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5x 20 15 y और ये 5 और यहाँ पे दे रखा 60, यहाँ दे रखा टोटल। और ये आपको और मीडियन दे रखा है आपको, इसमें मीडियन दे रखा 28.5। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन समझिए, आपको निकालना क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, इसका आपको मीडियन निकालना है। पर मीडियन तो दिया हुआ है 28.5। एक्चुअल में क्या है कि मीडियन दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ये अननोन चीजें क्या है यहाँ पर, एक तो एक्स है और एक वाई। एक्स और वाई के मान मालूम नहीं है यहाँ पे, तो एक्स और वाई के मान निकालना। तो मीडियन दे दिया तो एक्स और वाई के मान, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई होती तो अपने को मीडियन पूछ लेता। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर आप ये चीज देखें कि अगर आपको ये ग्रुप फॉर्म में देखते नहीं, ग्रुप फॉर्म में नहीं दिए होते तो अपन पहले वाली क्लास में अपने निकाला ना, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है, काउंटिंग करके एन बाई बीच वाला टर्म अपन ले लेते थे। अब बात आती है जब ग्रुप फॉर्म में दिया हो। तो बेटा जब ग्रुप फॉर्म में आपको डेटा दिया हो तो सबसे पहले तो एक सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि मीडियन निकालने का, जब ग्रुप फॉर्म में डेटा दिया हो। कब? जब ग्रुप फॉर्म में, तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n by 2 minus c f अपॉन f इंटू आई, ये मैंने लिख दिया। तो कुल मिलाकर के ये है कि सबसे पहले जब भी ग्रुप फॉर्म में, और क्वेश्चन तो आना ही आना है निश्चित, तो जब भी ग्रुप फॉर्म में डेटा हो तो आपको ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब ये फॉर्मूला बिल्कुल आपकी उंगलियों पर रट लो। अगली बात में ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसमें ई एफ एन सी एफ एल ये क्या है वो सब आगे बातें, पर ये फॉर्मूला आप रट लो, फिर इनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो जब बेटा अब बात आती है, और ये क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, क्लास इंटरवल सी आई दे रखे हैं, क्लास इंटरवल वर्गअंतराल आपको दे रखे हैं। अब जब भी ग्रुप फॉर्म में डेटा दे रखे हो, मीडियन आपको निकालना हो, तो पहले एक काम आपको एक्स्ट्रा, एक कॉलम मैंने बनाया है यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी एक कॉलम आपने बना दिया सी एफ का, जिसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता निकालनी, ये आपको निकालनी सी एफ, संचयी, ये कॉलम आप बना दोगे। अब निकालते कैसे हैं, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। जो बारंबारता आपको दी हुई है उसमें आगे वाली जोड़ती चले जाओ बस। जैसे ये 5 है तो 5 तो का तो 5 ही रहेगा। अब 5 में क्या जोड़ेंगे, अगली वाली क्या एक्स दे रखी, तो एक्स का तो मान ही नहीं मालूम, तो क्या, जैसे ये 2 होता तो क्या लिखते, 5 + 2 लिखते ना, तो यहाँ पे एक्स है तो यानी क्या लिख देंगे, 5 + x। ठीक, अब ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे वाली कौन सी, 20, तो अब इसमें जोड़ेंगे 20, तो 5 + x में 20 जोड़ा तो 20 और 5 25, 25 + x हो गया। ठीक है, अब 25 + x हो गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ये 15 दे रखा है ये आपको, अब 15 जोड़ेंगे तो 25 + x + 15 यानी 25 + 15 40, 40 + x हो गया।
क्यों एक्स का तो मालूम ही नहीं था, ऐसे कैसे लिखेंगे। अब 40 प्लस एक्स में क्या जोड़ेंगे, वाई जोड़ेंगे, वाई का भी मान मालूम नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपको क्या बेटा 40 प्लस एक्स प्लस वाई में अब क्या बचा, 5 जोड़ेंगे, तो यानी 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये बात आप ढंग से दिमाग में बिठा लो कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आपने ये कॉलम भी निकाल दिया, उसके भी मार्क्स हैं, हर स्टेप के नंबर बटेंगे, यानी आपने सीएफ निकाला तो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चीज़ को। फॉर्मूला लिख दिया उसके भी नंबर है, ये आपने इतना निकाल दिया उसके भी नंबर है, उसके बाद तो आपको पुट ही करना है। ठीक है, ये आपके पास डेटा दिया और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 60 60 का मतलब इस वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसका जोड़, इसका जोड़ दिया। ठीक है, तो इस कॉलम का जोड़ इस कॉलम का जोड़ क्या आएगा, वो यही आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जोड़ के देख लो 20 5 25 15 40 5 45 प्लस वाई प्लस एक्स, यानी ये। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, क्या दिया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 60, मतलब इन सबका जोड़ वो क्या दिया हुआ 60, ये हो गया। तो अब आपको बेटा इसमें क्या करो, नंबर एक तरफ ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया आपके पास 15। ये एक समीकरण आपके पास आ गई, ये एक इक्वेशन आपने निकाल के रख ली। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, सब दिया हुआ था उसके हिसाब से आपने लिख दिया। और एक क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, वो मीडियन क्या दिया हुआ आपको 28.5, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया हुआ था 28.5, ये दो चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, अब आ जाती है बात इसकी कि इस सूत्र का क्या इस्तेमाल करें। सूत्र मैंने मान लिया कि आपको याद है। अब यहाँ पे बेटा जो कैपिटल एन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या होता है, इन बारंबारताओं का फ्रीक्वेंसीज का जोड़। तो यहाँ पे वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो अब आप क्या करो n/2 निकालो, तो 60/2 क्या हो जाता है 30 हो जाता है, 60/2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी ये सम दिया हुआ है, अगर सम नहीं दिया होता तो यहाँ मीडियन देता, तो यहाँ पे एक्स वाई की वजह से तब अपन सम निकाले, तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो यानी n/2 करना है, तो यानी आप n/2 करो तो क्या जाएगा 60/2 यानी 30। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो 30 आया, यानी n/2 करने के बाद जो नंबर आता है, जो अंक आता है, जो आंकड़ा आता है, उससे एकदम बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, एकदम बड़ी। अब आपके दिमाग में कि 30 से एकदम बड़ी, अब 30 से एकदम बड़ी तो देखो बेटा, अब जैसे मैं यहाँ पे 25 प्लस एक्स है, तो कदों के साथ अगर एक्स का मान यहाँ पे 6 होगा, तो 25 और 6 31, तब तो ये वाली ले लेंगे अपन। पर आपने वो एक्स का मान मान तो एक्स का मान 5 भी तो हो सकता है, एक्स का मान 4 भी तो हो सकता है, तो अपन कंफ्यूज हो गए। तो अपने को वैसे भी क्या लेनी चाहिए कि 40 प्लस एक्स, तो जैसे एक्स का मान 0 भी होगा तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भाई 30 से बड़ी 40 तो आ रही। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि अब अपने पास दिमाग में आ गया कि n/2 ने 30 से बड़ी ये ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, ये तो पक्की है, ये तो 30 से बड़ी कहलाएगी, तो 40 और एक्स का मान 0 या 1 भी होगा तो भी 40 तो बड़ा कहलाएगा। पर अगर यहाँ पे एक्स का मान 5 से बड़ा नहीं हुआ तब तो ये चीज से छोटी हो जाएगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बट अभी देखो कि अब आपको ये लेने हैं ये लेने, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें मीडियन क्या कहा है 28.5, मीडियन क्या बोला 28.5 बोला ना, माध्यक 28.5 बोला, तो 28.5 किस रेंज में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आता ना। यहां से अपने को आइडिया लेगा, इसका मतलब कि 28.5 20 और 30 के बीच वाली रेंज में तो आएगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब आपको कौन सी लेनी, ये वाली लेनी है, और इसको आपने ऐसे हाईलाइट कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं, मैंने यहां से देख के अंदाजा लगाया कि ये लूं या ये लूं। अगर एक्स का मान मालूम तब तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, उससे बड़ा वाला ले लेते। बट यहाँ पे 28.5 दे रखा है, 28.5 कहाँ होगा, 20 और 30 की रेंज में कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा ना, 30 से तो छोटा है ना 28.5, तो इसका मतलब ये वाली आपको लेनी है, और एक्स का मान इसका मतलब 5 से तो बड़ा आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको अब ये चीज आपके पास अब आएगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बेटा अपन इस फॉर्मूले की। तो देखो एक तो क्या था n/2 था, वो तो 30 आपको मालूम है। अब बात आती है यहाँ पे CF क्या लेना है, CF क्या लेना है, तो CF क्या लेना है आपको, जो आपने ये ऐसे हाईलाइटेड किया ना, ये जो ग्रुप बनाया है, इससे एकदम पहले वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है, इससे एकदम पहले वाली। तो एकदम पहले वाली कौन सी 5 प्लस है,
तो सी एफ क्या हो गया आपके पास 5 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? सी एफ क्या हो गया 5 प्लस एक्स। अब बात आती है एल। एल क्या होता है? ये जो ग्रुप बनाया है इसकी लोअर लिमिट हुई 20, तो एल क्या हो गया आपके पास 20। अब बचा क्या आपके पास एफ। एफ क्या है? ये जो ग्रुप बनाया है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये एफ ही था इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो ये एफ क्या हो गया आपके पास, वो भी 20 है। और आई, आई क्या था? वो इसका जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसका गैप है, तो यानी वो कितने का आ रहा है? ये वो 10 का आ रहा था, ये 10 का। सारी चीज़ अपने निकली, सारी जानकारी अपने पास है। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं। अब देखो मीडियन की जगह क्या लिखेंगे? मीडियन दे रखा है 28.5। एल की जगह क्या लिखाएंगे? 20 दे रखा है, ये प्लस ये ब्रैकेट एन बटे 2 क्या कर रखा है? 30 है, तो ये 30 लिख दिया आपने, माइनस सी एफ क्या 5 प्लस एक्स है ना, तो आपने ब्रैकेट में क्या लिखा 5 प्लस एक्स। क्यों ब्रैकेट लगाना छोड़ा, नहीं तो आप सोचोगे -5 देगा एक्स प्लस का रख दोगे। और एफ क्या दे रखा आपको? ये 20 दे रखा, आई कितना दे रखा? 10 दे रखा। ये देखो ये इसके हिसाब से मैंने आंकड़ों में मान रख दिया। इतनी बात समझ आई। अब आपने क्या किया बेटा, 0 से 0 कट गया। अब देखो 28.5, ये 20, ये प्लस ये ओपन किया ब्रैकेट, तो 30 -5 माइनस एक्स, और ये बटे 2, 28.5, ये 20, और ये कितना हो जाएगा? ये 30 है, 30 में से 5 के 25, 25 माइनस एक्स बटे ये 2 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 2 लघुत्तम ले लो इसका, तो यानी 28.5, ये 2, तो 40 प्लस 25 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा? 28.5 को 2 से किया तो कितना जाएगा? 57, और ये कितना जाएगा? 40 प्लस 25, ये कितना हो गया आगे आपके पास? 65 माइनस एक्स। अब नंबर एक तरफ, और तो यानी एक्स इधर आए तो ये प्लस का एक्स हो गया, ये क्या हो गया? 65 माइनस 57। अब बेटा ये एक्स कितना आ जाएगा? 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो एक तो आपको x निकालना था, तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। अब इस समीकरण में देखो x की जगह 8, ये y, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 8, तो y क्या हो गया? 7। ये इस टाइप से आप x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। आप चाहे यहाँ पे x और की जगह 8, y की जगह 7 रख के देख लो, इनका जोड़ क्या आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। तो इस टाइप अगर ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझेंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है उसको ढंग से देख लेना, और एक इस टाइप का ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया तो आपको मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप मात नहीं खाओगे और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आ रही बात समझ? इसको बार बार देखना बेटा, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही एक क्वेश्चन चॉइस में आना है इससे, बहुलक मोड। बहुत इजी है, आई बात में। ये भी 4 नंबर के अंदर पूछ लेते हैं कई बार, 4 नंबर एक और एक नंबर के अंदर भी इसका आ जाता है कि मोड। तो सबसे पहले तो कि मोड हो, इसमें भी 2 ही बातें करेंगे अपन, अनग्रुप फॉर्म में हो ग्रुप फॉर्म में हो। तो सबसे पहले तो बेटा मोड होता है क्या है कि जो भी डेटा, जो भी आंकड़ा आपके पास सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही उसका मोड हो जाता है। या अपन यूँ बोल सकते हैं जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो नंबर क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा उसका। जैसे मान लें कि आपकी क्लास में 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 50 बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा 6 नंबर ऐसे हैं, मतलब कि 6 मार्क्स जो है वो कम से कम भी 22 बच्चों के 6 मार्क्स आ गए। बाकी किसी कुछ 2-3 बच्चों के 3 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, कुछ इस टाइप। और सबसे ज़्यादा मार्क्स 6 नंबर ऐसा है जो बहुत से बच्चों के आए, नहीं 22 बच्चों के आए। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, आप मोड क्या हो गया उसका? 6। मेरी बात समझाएगी? तो कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 5 7 3 6 6 3 2 0 9
7 6 3 7 6 1 9 6, इस टाइप से मैंने नंबर लिख दिए। अब आप इसमें देखो कि कौन सा नंबर कितनी बार, जीरो कितनी बार आया है, जीरो एक बार आया है, दो कितनी बार आया है, दो भी एक बार आया, तीन कितनी बार आया, एक दो तीन बार आया, तीन, चार दिया ही नहीं है, पाँच भी नहीं आया है, फिर पाँच आया है, एक बार आया है, छः कितनी बार आया है, छः देखो, एक दो तीन चार पाँच बार छः आ गया, सात कितनी बार आया, सात एक दो तीन बार सात आ गया, और आठ एक बार आया, और नौ, नौ आया है आपके पास कितनी बार, एक दो बार। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या है, पाँच, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये पाँच बार, यानी वो क्या है, छः। तो यानी छः क्या हो गया आपके पास, इसका छः क्या हो गया, मोड हो गया, इनका बहुलक हो गया। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपको अनग्रुप फॉर्म में डेटा दे रखा हो तो सीधा आसानी से मोड बताने का तो तरीका कोई दिक्कत नहीं है, अपन आसानी से निकाल सकते हैं। बात समस्या छोटी सी आ जाती है कि जब ग्रुप फॉर्म में डेटा दे रखा हो तो मोड अपन कैसे बताएं, और उसमें भी जो थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको सूत्र यार, जो बच्चे बिल्कुल कुछ करते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है, उनके लिए भी यार इतना बड़ा सूत्र कैसे याद रखेंगे, वो सूत्र बड़ा नहीं है, अगर बहुत मज़ेदार सूत्र है और उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन अब बात करते हैं ग्रुप फॉर्म में डेटा, उसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन ले लेंगे ताकि आप लोगों को मतलब समझने में आसानी रहे। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज चल रही है, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये केवल रिवीजन टाइप से करा रहा हूँ ताकि आपके एन वक्त पर आपके दिमाग में कुछ फीडिंग हो जाए और आप वहाँ एग्जाम में उड़ेल सको, बस इसलिए बात करें। तो मोड के ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो क्या है, 14.2। अब अपन बात करते हैं मोड की। इसमें बेटा एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ। ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है आपके पास, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया आपने, ये दिया हुआ है कोई क्लास इंटरवल सी आई, और ये दी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या दिया हुआ है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 ये दिया हुआ है। और आपको इसका ये टोटल 200 फैमिलीज दी हुई हैं। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन। इसमें वैसे तो क्या है कि दो क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर, एक तो मोड पूछा है कि, और एक इसका मीन भी पूछा, माध्य भी पूछा। तो माध्य तो निकालना आप लोगों को मैंने बताया था पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर 14.1 के अंदर अपन बताया था। अपन यहाँ पे बात करते हैं मोड की, मोड कैसे निकालते हैं, और ये इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ आपको बेटा। तो इसके लिए जब मोड निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, जब ग्रुप फॉर्म में दिया हो तब अपन यूज करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये बस आपके पास समस्या क्या है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास समस्या क्या है इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे या याद क्या रखेंगे, बस। बाकी तो बहुत इजी फॉर्मूला है, बट आपको ये 1 0 और ये बस, जिसने ये फॉर्मूला याद रख लिया उसको 4 नंबर मिल गए एक तरीके से, क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर हैं और बाकी इसमें तो फिर रखना ही था, कैलकुलेशन ही तो रखनी है ये चीज़। तो पर ये फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा, जब आपको ग्रुप फॉर्म में डेटा दिए हुए हो। ग्रुप फॉर्म में जब दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो मोड मैंने क्या बताया था कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड कहलाता है अनग्रुप में। तो पहले तो सबसे पहले चेक करूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, यानी 40 सबसे बड़ा है, ठीक है।
तो अब आप क्या करो, बस इसी को आपने टैग कर दिया, इसी को हाईलाइट कर दिया, बस अब आपका काम हो गया। कैसे हो गया, अब देखो ये हाईलाइट कर दिया। अब देखो, अब इस हाईलाइटेड चीज के ऊपर याद रखना आपके पास क्या है, एक L है, एक F0 है, एक F1 है, एक F2 है, और क्या दे रखा है, एक I दे रखा है। इन सबके अगर आपको मान मालूम हो जाए, इसकी वैल्यूज आपको मालूम हो जाए कि यहाँ रखनी तो है अपना, और मोड निकल जाएगा। और आपने देखो केवल ये सूत्र याद था, उस सूत्र के आधार पर आपकी समस्याएं ये है, और ये चीज अपन देखते हैं कैसे निकालें इसमें से। तो बेटा आप देखो मैंने क्या किया, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको ऐसे हाईलाइट कर लिया, बस। अब ये जो हाईलाइटेड बार को ही अपने को नजर रखना है। इस हाईलाइटेड बार की जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी, 15 है, तो इसी को क्या कहते हैं, L कह दे। तो L यहाँ पे कितना है, 1500। तो समझ में आ गया, सारा कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर आ गया, ये हाईलाइटेड बार के ऊपर आ गया, आई बार में इस ग्रुप बार के ऊपर आ गया। अब इसमें जो लोअर लिमिट है वही क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। ठीक, अब आप बताओ कि 0 1 2 गिनती ऐसे लिखते हैं ना, 0 पहले आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, यही होता है ना। ओके, तो अब ये जो हाईलाइटेड जो बार है, ठीक है, इसको क्या कह देंगे, F1 कह देंगे। इसकी जो बारंबारता है इसको क्या कह देंगे, F1 कह देंगे। ये चीज क्या कहलाएगी, F1। तो इससे जस्ट पहले 0 पहले आता ना, तो F0 क्या हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा। और 1 के बाद 2 आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, यानी ये F2 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी, समझ में आई? 0 1 2 जो सबसे ज्यादा वाला उसको F1 कह दे, तो उससे जस्ट एकदम पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 कहलाएगी, उसके एकदम बाद वाली क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। 0 1 2 और एक बचत, यानी F0 तो क्या हो गया आपके पास 40, सॉरी F0 तो क्या हो गया आपके पास 24, F1 क्या हो गया आपके पास 40, F2 क्या हो गया आपके पास 33, और I क्या है, वही इंटरवल, इनका डिफरेंस हो कितना है, 500 का। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या, बस। अब अगर ये पकड़ में आ गया तो आपको तो बस ये फॉर्मूले में लिखना है, मोड L की जगह क्या लिखूँ मैं, 1500, ये 1500 लिख दिया, सब प्लस है प्लस लगा दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया। F1 माइनस F0, F1 कितना 40, F0 कितना 24, तो आपने क्या लिख दिया 40 माइनस 24, फिर नीचे 2F1 यानी 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना है 24, तो आपने क्या लिख दिया 24, और F2 कितना आपके पास 33, तो आपने क्या लिख दिया 33, और I कितना आपके पास 500, तो ये आपने लिख दिया 500। अब बताओ मैंने कुछ किया है क्या, इस फॉर्मूले में केवल जो डेटा मेरे को मालूम थे उनकी वैल्यू पुट कर दी। यानी बेटा आपने ये सूत्र याद रखा, इसका नंबर अलग मिलेगा आपको, आपने ये चीजें निकाल ली, इसका अलग मिलेगा, आपने इसमें रख दिया, इसका अलग मिलेगा। अब तो क्या जोड़ बाकी गुना बार, ये क्या थे कि नहीं 4 नंबर पूरे हो गए आपके। यानी इतना अच्छा चैप्टर है अगर आप इसको बहुत ईमानदारी से। अब देखो कैलकुलेशन कि ये 1500 हो गया, ये प्लस ये कितना बच गया ऊपर 16, अब नीचे देखो क्या है 40 दूना 80 माइनस ये कितना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 30 50 54 माइनस यानी 57 57 हो गया, और ये इंटू 500 हो गया। अब इसमें से क्या घटाना आपको, ये तो कितना बच गया नीचे, ये 1500 और ये प्लस 16, और ये नीचे कितना हो जाएगा 23, और ये 500, बस। अब कटता तो है नहीं, ये एलसीएम ही ले सकते हैं, बस लघुत्तम ले लो इसका, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 23, तो लघुत्तम आ गया, 15 3 45, 15 3 45, 15 दूनी 30, 4 34, ये हो गया, और ये हो गया 16 5 80, ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 34 8 42,500 और ये 23, इसमें इसका भाग दोगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा एक तरीके से। तो कुल मिला के बेटा आपको देखिए कि आप लोगों ने केवल 3 फॉर्मूले, एक तो मीन वाला जो अपने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में लिया था, कि कौन सा जो कल्पित माध्य से अज्यूम मीन से अपने करके देखा था, है ना, सिग्मा वो वाला कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ किया था ना वो। अगर एक वो वाला फॉर्मूला याद रखना तो उसके ऊपर एक
अनग्रुप वाली की बातें कर रहा हूँ मैं सारी। एक मीडियन की निकालने के ऊपर बात की थी, कौन सा, मीडियन बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, एक वो वाला। और एक मोड अनग्रुप में दे रखा हो तो वही एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, ये 3 फॉर्मूले। और उसके बाद में ये जो पिक्चर है ये दिमाग में बैठी होगी, एक एक क्वेश्चन जो अपन लोगों ने दिमाग में किया हुआ है इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लोगे तो आप बताओ कि आपका कौन नंबर काट सकता है। बट इसके लिए बेटा आपको कुछ थोड़ा सा समय इसको ईमानदारी से दोगे तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। बस आपको एक बार ढंग से इसका पूरा विजुअलाइजेशन आपको करना, पूरी चीज़ को आपके दिमाग में आपको बिठाना और आपका काम हो जाएगा एक तरीके। ठीक है ना बेटा? तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको वापस देखना, ढंग से करना इसको। और आई होप आप लोगों को बात पकड़ में आई होगी। ठीक है ना बेटा? ठीक है, ऑल द बेस्ट।